अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्राइड चिकन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, थोड़े से चंकी रखे हैं। साथ ही इसमें हम 1 कप बॉइल्ड और श्रेडिड चिकन शामिल कर देंगे। 1 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। ऑमलेट कट में मैंने प्याज को छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 2 से 3 बारीक चॉप करके। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। मसालों में 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। लाल मिर्च डाल देंगे कुटी हुई 1 चम्मच और साथ ही इसमें जाएगी 5 से 6 चम्मच मेयोनीज़। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें मज़ीद कोई मसाले ऐड करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर दें। इसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। अगर जितना आपने इसको क्रीमी रखना है, मेयोनीज़ की क्वान्टिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को किसी भी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टफिंग में अपनी मर्ज़ी से मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं, बॉइल्ड मटर, गाजर वगैरह वो भी शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च, या फिर आप सिर्फ इसको चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसको साइड पर करते हैं और दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस क्वान्टिटी में आपने सैंडविचेस बनाने हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे तकरीबन इसमें 1/4 कप या फिर जितना आपने मिक्सचर तैयार करना है, और इसको किसी भी विस्क की मदद से अच्छे से लम्प फ्री एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। इसमें हमने सैंडविच को डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी स्लरी तैयार है। अब हम फिलिंग कर लेते हैं। ब्रेड के मैंने स्लाइसिस दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी में स्प्रेड रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ओवरफिल इसको नहीं करना। आप चाहें तो साइड के किनारे जो है वो कट करके भी सैंडविच बना सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मैंने इसलिए इसके किनारे जो है वो कट नहीं किए। अच्छे से चम्मच की मदद से सारी फिलिंग ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे। इसको अब हमने स्लरी में डिप करना है कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में और साथ ही ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। जैसे ही आपने इसको फ्राई करना है उसी हिसाब से फिर आप इसको कोटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा पहले आप इसको कोट करके मत रखें, इससे ब्रेड टूट जाएगी। और आपने इसको स्लरी में ज़्यादा भी डिप नहीं करना क्योंकि लिक्विड है और ब्रेड बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसको ब्रेड क्रम्स अच्छे से ऊपर से लगा लेंगे, जितना लग सकते हैं ईजिली लगा दें और फिर बाकी के एक्सेस जो है वो झाड़ दें। ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच बनने के लिए तैयार हैं। अब लास्ट स्टेप में हमने इनको डीप फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हल्का सा हीटअप होता है तो इसमें हम ब्रेड के स्लाइसिस ऐड करके फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। सारा प्रोसेस आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। अगर लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तो ब्रेड सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ऑयली बनेंगे। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है और ऑयल का टेम्परेचर भी। इस तरह चम्मच की मदद से ऊपर तेल डालते जाएं ताकि ऊपर भी कोटिंग जो है वो अच्छे से चिपक जाए। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट में दोनों साइड से सैंडविच अच्छे से कुक हो जाएगा। बहुत हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस ऊपर की इसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। दोनों साइड से साइड चेंज करके हम इसको पलट पलट के पका लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और अभी से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। दोनों तरफ से मज़ीद हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए पकाएंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन सैंडविचेस तैयार हैं। आप इसको घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। बनाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। किसी भी टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको कट करते हैं और सर्व करते हैं किसी भी केचप के साथ या जो भी सॉस आपको पसंद है उसके साथ इसको सर्व करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।